नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश विद डीके में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे थे विलियम शेक्सपियर की पेस्टोरल कॉमेडी एज यू लाइक इट, उसका एक्ट 4 और सीन फर्स्ट का पार्ट सेकंड जो है इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। और इस सीन के अंदर रोजालिंड और ओरलैंडो के बीच की बातचीत है। रोजालिंड, नोट आउट ऑफ योर अप्रैल। अप्रैल पोशाक को कहते हैं कि ये आउट ऑफ योर अप्रैल नहीं है, तुम्हारे पोशाक से बाहर नहीं है। एंड येट, और फिर भी आउट ऑफ योर शूट, लेकिन ये तुम्हारे से बाहर का मामला है। एम नोट आई योर रोजालिंड, क्या मैं तुम्हारी रोजालिंड नहीं हूँ। ओरलैंडो, आई टेक सम जॉय टू से यू आर, कि मैं ऐसा कह करके यानी तुम्हें ऐसा कह करके जो है मैं कुछ आनंद लेता हूँ, क्योंकि आई वुड बी टॉकिंग ऑफ हर, कि कम से कम जब मैं तुम्हें अपनी रोजालिंड कहता हूँ या उसके बारे में जब प्रेज़ करता हूँ उसकी, तो मुझे जो है इस बारे में आनंद मिलता है। रोजालिंड, वेल अच्छा, इन हर पर्सन आई से आई विल नॉट हैव यू। तो रोजालिंड कहती है कि मैं आपकी एक्चुअल रोजालिंड के बिहाफ पर मैं ये कह रही हूँ कि मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करती हूँ। ओरलैंडो, देन इन माई ओन पर्सन, और मैं अपने खुद के बिहाफ पर ये कह रहा हूँ कि आई डाई, मैं मर जाऊँगा। यदि तुम मुझे स्वीकार नहीं करोगी तो मैं मर जाऊँगा। रोजालिंड, नो फेथ डाई बाई अटर्नी, कि तुम अपने अटॉर्नी जो है उसको मरने दो, तुम अपने प्रतिनिधि को मरने दो। द पुअर वर्ल्ड इज ऑलमोस्ट 6000 ईयर ओल्ड, ये जो संसार हमारा जो है ये लगभग 6000 साल पुराना है। एंड इन ऑल दिस टाइम, और इस पूरे के पूरे इतिहास के अंदर, इस पूरे पूरे समय के अंदर, देयर वाज नॉट एनी मैन डाइड इन हिज ओन पर्सन वेल्डिक्ट इन ए लव कोज। और इस इतिहास के अंदर यानी 6 साल के इतिहास के अंदर कोई भी व्यक्ति जो है वो अपने लिए नहीं मरा है, और विशेष रूप से प्रेम के लिए तो बिल्कुल भी नहीं मरा है। ट्रोइलस हैड हिज ब्रेन डैस्ट आउट विथ ए ग्रेशियन क्लब, और यहाँ पर ये ट्रोइलस और क्रेशिडा नाम की एक जो है ये कहानी चलती है। तो उसके अंदर ये ट्रोजन वार के दौरान की ये कहानी है, जिसके अंदर ये जो ट्रोइलस जो है इसको ग्रेशियन लोग जो है उनके द्वारा मारा जाता है। तो ये वो कह रहा है कि वो कोई प्रेम की खातिर थोड़ी मरा था, उसका तो जो है वो निधन युद्ध के अंदर हुआ था। येट ही डिड वाट ही कुड टू डाई बिफोर, लेकिन उसने मरने से पहले जो कुछ उसको करना चाहिए था वो सब कुछ उसने किया। एंड ही इज़ वन ऑफ द पैटर्न ऑफ लव, और उसको जो है लव का पैटर्न माना जाता है, यानी जो प्रेमियों में सबसे ऊपर माना जाता है, उसको एक सच्चा प्रेमी माना जाता है। लिएंडर एज वुड हैव लिव मैनी ईयर्स ए फेयर ईयर, और दूसरी तरफ लिएंडर और हीरो की कहानी है। तो लिएंडर और हीरो जो है वो ये एक हेल्सपोंड नदी के किनारे, एक दूसरे किनारे पर रहता है, एक दूसरे किनारे पर रहता है। दोनों एक पार्टी के अंदर मिलते हैं और उनके बीच में प्रेम हो जाता है। तो लिएंडर जो है हीरो से मिलने के लिए उस हेल्सपोंड नदी में तैर करके जाता है, वो दीपक जलाती है, और एक दिन तूफान आता है और दीपक बुझ जाता है, और लिएंडर जो है उस नदी के अंदर डूब करके मर जाता है। तो उससे उससे संबंधित ये कहानी है, रेफरेंस यहाँ दिया गया है। और विलियम शेक्सपियर की कहानियों में यही तो, उनके नाटकों की यही तो सबसे बड़ी खासियत है कि जब भी हम उस नाटक को पढ़ते हैं तो ढेर सारे ऐसे रेफरेंस हमें जो है पढ़ने पड़ते हैं, और उससे हमारा जो इंटेलेक्चुअल पावर जो है हमारी जो है वो उस सब्जेक्ट के प्रति जो है वो नॉलेज और अधिक बढ़ जाती है। तो ये कहानी है, आपको इसको नेट के ऊपर भी सर्च करना चाहिए, इसको पढ़ना चाहिए। तो लिएंडर ही वुड हैव लिव्ड मैनी ए फेयर ईयर, यानी वो भी बहुत सारे साल और ज़िंदा रह सकता था। दो हीरो हैड टर्न नन, यद्यपि हीरो जो है वो नन बन जाती। इफ़ इट हैड नॉट बीन फॉर ए हॉट मिड समर नाइट, कि यदि ये जो है वो मध्य समर के एक गर्म रात्रि नहीं होती। फॉर गुड यूथ, उस अच्छे युवक के लिए। ही वेंट, वो गया था। बट फॉर टू वॉश हिम, अपने आप को साफ करने के लिए, नहाने के लिए। इन द हेल्सपोंड, उस नदी के अंदर। एंड बीइंग टेकन विद द क्रैम्प्स वाज ड्रोनेड, और अब यहाँ पर जो है वो, यहाँ पर इसका कहने का मतलब है कि वो माना तो ऐसा जाता है कि वो प्रेम की खातिर मारा गया था, लेकिन इसमें ये बताया गया कि उसकी बॉडी के अंदर क्रैम्प्स आ गए थे, उसकी बॉडी में जकड़न आ गई थी, और जिसकी वजह से वो तैर नहीं पाया और वो ड्राउनेड हो गया और डूब गया। एंड द फुलिस कॉर्नर्स ऑफ दैट एज, और उस एज के जो मूर्ख इतिहासकार जो थे उन्होंने उनको पाया हीरो ऑफ द सेस्टोट, और उसको जो है सेस्टोट का हीरो बना दिया गया। बट दीज आर ऑल लाइज, लेकिन ये जो ऊपर जो कहानियाँ बताई गई है कि लोग प्रेम की खातिर मारे गए हैं, ये सारी की सारी कहानियाँ झूठी हैं। मैन हैव डाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम, आदमी समय समय पर मारे गए हैं, यानी जितने भी लोग महान लोग हुए हैं उनकी भी डेथ हुई है। एंड वोम हैव ईटन दैम,
और कीड़ों ने उनको खाया है, बट नॉट फॉर लव, लेकिन कोई भी जो है व्यक्ति जो है वो प्रेम की खातिर कोई व्यक्ति नहीं मरा है। ओलेंडो, आई वुड नॉट हैव माई रोजालिंड राइट रोजालिंड ऑफ दिस माइंड, कि मेरी रोजालिंड जो है वो इस प्रकार से इस प्रकार का माइंड उसका नहीं है। फॉर, क्योंकि आई प्रोटेस्ट हर फ्रॉन माइट किल, और मेरा ऐसा मानना है, प्रोटेस्ट का मतलब वैसे विरोध करना होता है, यहाँ पर इसका मतलब है कि मेरा मानना है कि उसकी जो फ्रॉन है यानी उसकी गुस्से वाली जो निगाहें हैं वो मेरे को मार सकती है। रोजलिंड, बाय दिस हैंड, इस हाथ से, इट विल नॉट किल ए फ्लाई, या फिर बाय दिस हैंड का मतलब होता है कि इस हाथ की कसम, कि इट विल नॉट किल ए फ्लाई, कि ये तो एक मक्खी भी नहीं मारेगा। बट कम, लेकिन आओ, नाउ आई विल बी योर रोजलिंड इन ए मोर कमिंग ऑन डिस्पोजिशन, कि आओ अब मैं तुम्हारी और अधिक जो है वो रोजालिंड बनती हूँ ऑन डिस्पोजिशन यानी इस व्यवहार के अंदर। एंड आस्क मी, और तुम मुझसे पूछो, मुझसे कहो, व्हाट यू विल, कि तुम्हें क्या चाहिए। आई विल ग्रांट इट, मैं तुम्हें वो प्रदान करूँगी, आप मेरे से डिमांड कीजिए। ओलेंडो, देन लव मी रोजालिंड, तो रोजालिंड तुम मुझसे प्यार करो। रोजालिंड, यस, फेथ, विश्वास रखो। विल आई, फ्राइडे एंड सैटरडे, मैं तुम्हें फ्राइडे और सैटरडे को जो प्रेम करूँगी। एंड ऑल, और सारे दिन जो है मैं तुमसे प्रेम करने वाली हूँ, तो तुम मुझ पर विश्वास रखो। ओलेंडो, एंड विल्ट दाउ हैव मी, और क्या तुम मुझे स्वीकार करोगी। रोजलिंड, एंड 20 सच, कि मैं तुम्हें क्यों स्वीकार नहीं करूँगी, मैं तो तुम्हारे जैसे 20 को स्वीकार करने के लिए तत्पर हूँ। रोजलिंड, व्हाट सेयस दाउ, कि तुमने क्या कहा। रोजलिंड, आर यू नॉट गुड, क्या तुम अच्छे नहीं हो। ओरलैंडो, आई होप सो, ऐसा तो मैं मानता हूँ कि मैं तो एकदम खूबसूरत हूँ, अच्छा हूँ। रोजलिंड, वाई देन कैन वन डिज़ायर टू मच ऑफ ए गुड थिंग, फिर कोई व्यक्ति किसी अच्छी चीज़ की एक से अधिक की डिज़ायर क्यों नहीं रख सकता, क्यों इच्छा नहीं कर सकता। कम सिस्टर, आओ, यू शैल बी द प्रीस्ट एंड मैरियस, और वो ये बात जो सीलिया को कहती है कि सिस्टर तुम आओ और तुम पुजारी बनो और हमारी शादी करवा दो। गिव मी योर हैंड ओरलैंडो, और वो ओरलैंडो से कहती है कि ओरलैंडो तुम अपना हाथ मुझे दो। व्हाट डू यू से, तुम क्या कहते हो सिस्टर, यानी सिस्टर तुम क्या कहती हो, हमारी शादी करवा दो तुम, उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। ओरलैंडो, प्रे दी मैरियस, कि तुम प्रार्थना करो कि हम जो है वो शादी के बाद में खुश हो जाएं। सीलिया, आई कैन नॉट से द वर्ड्स, कि मैं वो शब्द नहीं कह सकती, यानी मुझे जो पूजा पाठ जो शादी के जो मंत्र वगैरह हैं वो मुझे नहीं आते हैं, वो शब्द मुझे याद नहीं है। तो रोजलिंड कहती है, यू मस्ट बिगिन, तुम्हें आवश्यक रूप से इस प्रकार से शुरू करना चाहिए। किस प्रकार से, विल यू मैरी, विल यू ओरलैंडो, और वो आगे कुछ कहना चाह रही है, तुम ऐसे इसको शुरुआत कर सकते हो। तो सीलिया, गो टू सीलिया जो कहती है, विल यू ओरलैंडो हैव टू वाइफ दिस ओरलैंडो दिस रोजलिंड, कि आप जो है इस रोजलिंड को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करोगे। ओरलैंडो कहता है, आई विल, हाँ मैं इसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करूँगा। रोजलिंड बोलती है, बट वैन, लेकिन कब करोगे तुम। ओरलैंडो, वाई नाउ, अभी करूँगा, क्यों। एज फास्ट एज सी कैन मैरी अस, कि जैसे ही वो मुझसे मैरी करेगी, शादी करेगी, मैं उसको स्वीकार करूँगा, तुरंत ही जो है मैं उसको स्वीकार करने वाला हूँ। रोजालिंड, देन यू मस्ट से, फिर तो तुम्हें आवश्यक रूप से कहना चाहिए, आई टेक दी, कि मैं तुम्हें स्वीकार करूँगा रोजालिंड फॉर वाइफ, एक वाइफ के रूप में। ओरलैंडो, आई टेक दी रोजालिंड फॉर वाइफ, कि रोजालिंड मैं तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। रोजालिंड, आई माइट आस्क यू फॉर योर कमीशन, कि मैं तुमसे पूछ रही हूँ तुम्हारे अधिकार के लिए। बट आई डू टेक दी, लेकिन मैं तुम्हें टेक कर रही हूँ, स्वीकार कर रही हूँ। ओरलैंडो, फॉर माई हस्बैंड, मेरे पति के रूप में। देयर इज़ ए गर्ल गोज बिफोर द प्रीस्ट, देखो यहाँ पर एक लड़की है जो पुजारी से भी आगे चल रही है, यानी पुजारी ने अभी उनसे पूछा ही नहीं है, यानी रोजालिंड से ये बात पूछी नहीं है कि तुम इसे पति के रूप में स्वीकार करते हो कि नहीं करते हो, फिर भी उसने कह दिया कि मैं तुम्हें पति के रूप में स्वीकार करती हूँ, इसलिए वो कह रही है। सर्टेनली, निश्चित रूप से, ए वुमेन्स थॉट, कि एक महिला के जो विचार होते हैं, रन्स बिफोर हर एक्शन, कि उसके जो थॉट हैं वो उसके एक्शन से पहले चलते हैं। ओरलैंडो, सो डू ऑल थॉट्स, तो ऐसा तो सारे ही विचार करते हैं, यानी पहले विचार आते हैं और एक्शन उसके बाद में होते हैं। दे आर विंग्ड, और उनके विंग लगे होते हैं, उनके पंख लगे होते हैं विचारों के। रोजलिंड, नाउ टेल मी हाउ लॉन्ग यू वुड हैव हर आफ्टर यू हैव पजेस हर, कि अब तुम मुझे बताओ कि तुम उसको कितने लंबे समय तक उसको रखोगे, जब तुम्हारी शादी, पजेस का मतलब अधिकार होने के बाद, या तुम्हारी वो पत्नी बनने के बाद तुम उसको कितने लंबे समय तक रखोगे। ओरलैंडो, फॉर एवर, हमेशा के लिए, एंड ए डे, और उसके बाद एक दिन। रोजलिंड,
से ए डे कि तुम तो एक दिन ही कहो, विदाउट एवर बिना एवर के, नो नो ओरलैंडो नहीं नहीं ओरलैंडो, मैन आर अप्रैल आदमी जो है वो अप्रैल की तरह होते हैं। अप्रैल के दो अर्थ भी होते हैं, एक तो जो है वो अप्रैल के महीना जो है वो फर्स्ट अप्रैल जो है उसको अप्रैल फूल के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा यहाँ यदि देखें तो अप्रैल जो है वो प्लेजेंट महीना होता है, वसंत की शुरुआत होती है। व्हेन दे आर वू कि जब आदमी जो है वो एक लड़की को शादी के लिए जब मनाते हैं तो वो करते हैं तो वो अप्रैल के महीने की तरह होते हैं। दिसंबर व्हेन दे वेड और जब उनकी शादी हो जाती है तो वो दिसंबर महीने की तरह बन जाते हैं। यानी दिसंबर का महीना जो है यूरोप में चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ होती है, बिल्कुल कोल्ड एकदम ठंडा महीना होता है। मेड्स आर मई और मेड्स का मतलब कुंवारी लड़कियाँ, वो मई के महीने की तरह होती है, वो भी प्लेजेंट महीना होता है। व्हेन दे आर मेड्स जब वे कुंवारी होती है। बट द स्काई चेंजेज लेकिन आसमान बदल जाता है, यानी बहुत बड़ा चेंजेज आ जाता है। व्हेन दे आर वाइफ्स जब वे पत्नियां बनती हैं। आई विल बी मोर जेलस और मैं तो और अधिक ईर्ष्यालु होंगी, ऑफ दी तुमसे, देन ए बारबरी कॉक पीजन ओवर हिज हैंड जिस प्रकार से बारबरी जो जो कोक होता है वो अपनी मुर्गी को लेकर के जो ईर्ष्यालु होता है उससे ज़्यादा मैं तुमसे जो है वो ईर्ष्यालु होंगी। मोर क्लैमरस और ज़्यादा शोर करूँगी। देन ए पैरोट अगेंस्ट रेन कि जिस प्रकार से तोता जो है वो रेन के अंदर जो शोरगुल करता है उससे ज़्यादा मैं शोर करूँगी। मोर न्यू फैंगल और अधिक शौकीन होंगी। देन एन एप एक लंगूर से भी ज़्यादा, यानी नए नए चीज़ों की मैं बहुत ज़्यादा शौकीन होंगी। मोर गिड्डी, गिड्डी का मतलब होता है आपका चंचलता। इन माई डिजायर्स देन ए मंकी और मंकी से भी ज़्यादा मेरे अंदर, मेरे मन के अंदर इच्छाएं जो है वो चंचल होंगी। इन जिस प्रकार से मंकी जो होता है, बंदर जो होता है, एक मिनट चुप नहीं बैठ सकता, उसी प्रकार से मैं भी तरह तरह की जो है वो मेरी इच्छाएं जो है वो इधर उधर जो है वो भटकेंगी। आई विल वी फॉर नथिंग और मैं रोऊंगी बिना किसी कारण के, मैं रोने लगूंगी। लाइक डायना इन ए फाउंटेन इन द फाउंटेन जिस प्रकार से झरने के अंदर डायना जो है वो रोती है, उसी प्रकार से मैं बिना किसी कारण के रोने लगूंगी। एंड आई विल डू और मैं करूँगी दैट व्हेन यू आर डिस्पोज टू बी मैरी जब तुम्हारा मन होगा खुश होने का। आई विल लाफ लाइक ए हाइना तब मैं जो है वो हाइना की तरह ज़ोर ज़ोर से हंसूंगी। एंड दैट व्हेन दाउ आर इनक्लाइन टू स्लीप और जब तुम्हारा मन जो है वो, इंक्लाइन का मतलब झुकाव या मन होना, टू स्लीप जब तुम्हारा मन जो है वो नींद की तरफ होगा तो मैं ऐसा करूँगी। ओलेंडो बट विल माई रोजालैंड डू सो लेकिन क्या मेरी रोजालैंड, एक्चुअल रोजालैंड जो है वो क्या ऐसा करेगी। ओलेंडो बट माई लाइफ बाय माई लाइफ मेरे जीवन की कसम, सी विल डू एज आई डू कि मेरे जीवन की कसम है कि आपकी रोजालैंड वैसा ही करेगी जैसा मैं करूँगा। क्योंकि वास्तव में यदि एक्चुअली हम देखें तो वो है तो एक ही ओलेंडो। ओ बट सी इज़ वाइज लेकिन वो तो, यानी मेरी रोजालैंड तो बहुत बुद्धिमान है, रोजालैंड। और एल्स इसके अलावा सी कुड नॉट हैव द विट टू डू दिस कि सी कुड नॉट हैव क्या उसके पास में विट नहीं है, बुद्धि नहीं है, टू डू दिस ये सब करने के लिए उसके पास में बुद्धि नहीं है। द वाइजर कि जो बुद्धिमान होते हैं, द वे वार्डर वे उतने ही पथ भ्रष्ट होते हैं। मैक द डोर्स अपॉन ए वुमेन्स विट एंड इट विल आउट एट द केसमेंट कि जब हम एक बुद्धिमान महिला को जो है उसके दरवाजे में बंद कर दें तो वो केसमेंट से यानी एक विंडो से बाहर की तरफ झांकेगी। सट दैट एंड इट विल आउट एट की होल और यदि हम उस केसमेंट को भी बंद कर दें, उस खिड़की को भी बंद कर दें तो वो की होल के अंदर से बाहर झांकेगी। स्टॉप दैट यदि उसको भी बंद कर देंगे, इट विल फ्लाई विद द स्मोक आउट एट द चिमनी तो वो जो है वो उस चिमनी के धुएं के साथ जो है वो उड़ करके बाहर आ जाएगी। ओलेंडो ए मैन और एक आदमी, दैट हैड ए वाइफ विथ सच ए विट और एक आदमी जिसकी इस प्रकार की बुद्धिमान पत्नी होगी। ही माइट से और वो कहेगा, विल्ट विदर विल्ट कि बुद्धि तुम कहाँ चली, तो वो अपनी पत्नी को इस प्रकार से कहेगा। रोजलिंड नहीं, यू माइट कीप दैट चेक फॉर इट टिल यू मेट योर वाइफ्स विट गोइंग टू योर नेबर्स बेड कि तुम उसको उस चेक को तब तक जो है वो रख सकते हो जब तक तुम उसको जो है उस अपनी पत्नी को किसी दूसरे के बेड पर जाते हुए नहीं देखते। ओलेंडो एंड वाट विट कुड विट हैव टू एक्सक्यूज़ दैट कि इस प्रकार की जो बुद्धि होगी उसका जो है वो क्या एक्सक्यूज़ होगा, यानी इस प्रकार के
करते का जो है किस प्रकार से वो जस्टिफाई करेगी कि वो दूसरे के बेड पे गई है, तो उसको कैसे जस्टिफाई करेगी। रोजालिंड कहती है मैरी कि मदर मैरी की कसम, टू से कहना कि सी कैम टू सीक यू देयर, कि वो कहेगी कि वो तो तुम्हें ही तलाश करने के लिए वहाँ ही थी। यू शैल नेवर टेक हर विदाउट हर आंसर, तुम कभी भी उसको निरुत्तर नहीं पाओगे, बिना उत्तर के नहीं पाओगे। अनलेस यू टेक हर विदाउट हर टंग, यानी जब तक उसके टंग हैं, यानी जब तक वो बिना जीभ के नहीं है, तुम उसको बिना उत्तर के नहीं पाओगे, यानी कुछ न कुछ उसके पास में जवाब पहले से तैयार मिलेगा। ओ दैट वुमेन दैट कैन नॉट मेक हर फॉल्ट हर हस्बैंड्स ओकेजन, कि ऐसी महिला जो अपनी गलती को अपने पति के सर ना मंड सके। लेट हर नेवर नर्स हर चाइल्ड हर सेल्फ, तो उसे अपने बच्चे को भी नर्स नहीं करना चाहिए, अपने बच्चे का पालन पोषण भी नहीं करना चाहिए। फॉर क्योंकि सी विल ब्रीड इट लाइक ए फूल, क्योंकि वो उस बच्चे को एक मूर्ख की तरह पालेगी और वो उसको मूर्ख बना देगी। ओलेंडो फॉर दीज 2 hours रोजलिंड आई विल लीव दी, कि रोजलिंड इन 2 घंटों के लिए मैं तुम्हें छोड़ करके जा रहा हूँ। रोजलिंड अलास डियर लव आई कैन नॉट लैक दी 2 hours, कि मैं इन 2 घंटों में तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। ओलेंडो आई मस्ट अटेंड द ड्यूक एट डिनर, कि मुझे आवश्यक रूप से जो है वो डिनर के लिए जो ड्यूक जो है उसको अटेंड करना है, यानी उसके पास में जाना है। बाई 2 o'clock, 2 ही तो घंटे की बात है। आई विल बी विद दी अगेन, कि मैं तुम्हारे साथ जो है वो जल्द ही तुम्हारे साथ आऊँगा। रोजलिंड ए गो योर वेज, तुम अपने रास्ते जाओ। गो योर वेज, तुम अपने रास्ते जाओ। आई न्यू, मैं जानती हूँ। दैट वाट यू वुड आई प्रूव, कि तुम मेरे लिए क्या सिद्ध होगे। माई फ्रेंड्स टोल्ड मी, कि मेरे दोस्त जो थे उन्होंने बताया था। एज मच, उतना ही। एंड आई थॉट नो लेस, यानी ऐसे ही मेरे दोस्तों ने बताया था तुम्हारे बारे में और मैंने ही तुम्हारे बारे में कोई कम नहीं सोचा है। दैट फ्लैटरिंग टंग ऑफ योर्स वोन मी, कि तुम्हारी जो चापलूसी वाली जो जीभ जो है उसने मेरा दिल जीत लिया था। इट इज़ बट वन कास्ट अवे, कि ये एक वन जो है यहाँ पर किसी लड़की के लिए है, कि ये एक दूसरी लड़की है जिसको कास्ट अवे कर दिया गया, जिसको छोड़ दिया गया है। एंड सो, और इस प्रकार से कम डेथ, और वो कहती है कि मृत्यु तुम ही आ जाओ जब ये मुझे छोड़ के जा रहा है। 2 o'clock इज योर आर, कि 2 घंटे तुम्हारा समय है। ओलेंडो ए स्वीट रोजालिंड, अरे प्यारी रोजालिंड। रोजालिंड बाई माई ट्रुथ, मेरे सत्य की कसम। एंड इन गुड अर्नेस्ट, और अच्छे अर्नेस्ट में। एंड शो गुड मैन, कि ईश्वर जो है वो मेरी मदद करे कि जो मैं कुछ कह रही हूँ उसके अंदर कि वो सही हो। एंड बाई ऑल प्रीटी ओथ्स, और जो खूबसूरत कस्में खाई गई हैं। दैट आर नॉट डेंजरस, जो ज़्यादा खतरनाक नहीं है। इफ़ यू ब्रेक वन जोट, यदि उनमें से तुमने एक जोट भी तोड़ा, जोट जो कण होता है, टुकड़ा यानी छोटा सा भाग भी, यदि तुमने उसमें से छोटा सा कण भी यदि उस प्रोमिस में से तोड़ा, योर प्रोमिस, अपने वादे को, और कम 1 minute बिहाइंड योर आवर, और यदि तुम एक जो आर का तुमने जो वायदा किया है उसे यदि 1 मिनट भी तुम लेट हुए। आई विल थिंक, मैं सोचूंगी। यू द मोस्ट पैथेटिकल ब्रेक प्रोमिस, कि तुम सबसे पैथेटिकल प्रोमिस तोड़ने वाले हो। पैथेटिकल मतलब दयनीय होता है। एंड मोस्ट होलो लवर, और तुम सबसे खोखले प्रेमी जो है वो मैं तुम्हें समझूंगी। एंड द मोस्ट अनवर्दी ऑफ हर, और तुम उसके लिए सबसे अनवर्दी हो गए। यू कॉल रोजालैंड, जिसको कि तुम रोजालैंड कहते हो, उसके लिए सबसे नालायक हो गए, नालायक होंगे तुम, उसके योग्य नहीं होंगे। दैट मे बी चूजन आउट ऑफ द ग्रोस बैंड्स ऑफ अनफेथफुल, कि दैट मे बी चूजन, जिसको चुना गया है, आउट ऑफ द ग्रोस बैंड्स ऑफ अनफेथफुल, यानी जो अनफेथफुल लवर का जो ग्रुप जो है उसमें से सबसे बेकार जो पर्सन है वो तुम होगे उसमें से। कहने का मतलब तुम सबसे नालायक होगे यदि तुम टाइम पर नहीं आए तो। देयरफॉर, इसलिए, बिहेवियर माई सेंश्योर, इसलिए तुम मेरी आलोचनाओं से बिहेवियर रहना यानी सजग रहना तुम। एंड कीप योर प्रोमिस, और अपने वादे को निभाना। ओलेंडो विथ नो लेस रिलीजन देन इफ़ दाउ वर्ट इंडीड माई रोजलिंड, सो अड्यू, तो वो कहता है कि विद नो लेस रिलीजन, बिना कोई कम धार्मिक नहीं होगा, कोई कम पवित्र नहीं होगा मेरा ये जो वादा जो है। देन इफ़ दाउ वर्ट इंडीड माई रोजलिंड, कि यदि तुम वास्तव में मेरी वास्तविक रोजालिंड होती तो उस वास्तविक रोजालिंड के प्रति जो मैं अपना वादा निभाता उससे कम मैं जो है वादा निभाने की कोशिश नहीं करूँगा। सो अड्यू, और इसलिए अलविदा। रोजालिंड वेल, अच्छा। टाइम इज़ द ओल्ड जस्टिस, कि समय जो है वो पुराना न्यायाधीश है।
दैट एग्जामिन्स ऑल सच ऑफेंडर्स, जो इस प्रकार के ऑफेंडर्स जो होते हैं, अपराधी जो होते हैं, उनको एग्जामिन करता है, उनको जांचता है। एंड लेट टाइम ट्राई, और चलो समय को जांचने दो, समय को जज करने दो कि कौन सही है कौन गलत है। अडियो अलविदा, एग्जिट ओरलैंडो, और ओरलैंडो जो है वो चला जाता है। सीलिया, यू हैव सिंपली मिस यूज और सेक्स इन योर लव, तो सीलिया उसको कह रही है कि तुमने जो है वो मिस यूज़ किया है और सेक्स, हमारा जो जेंडर जो है, यानी महिलाओं के जो पोशाक, तुमने जो पुरुष की पोशाक पहन करके इस प्रकार की जो हरकतें की है, तुमने हमारे जेंडर को ही मिस यूज़ किया है लव के अंदर। प्रेट यानी बातचीत करना होता है, लव प्रेट यानी प्रेम की जो बातें हैं वो करके तुमने हमारे जेंडर का मिस यूज़ किया है। वी मस्ट हैव योर डबलेट एंड होस पकेट ओवर योर हेड, कि हमने जो पोशाकें पहन रखी है उसको अपने सिर के ऊपर रख लेना चाहिए हमें। एंड शो द वर्ल्ड, और इस संसार को दिखाना चाहिए। वाट द वर्ल्ड हैथ डन टू हर ओन नेस्ट, कि देखो पक्षियों ने जो है अपने ही घोंसले को किस प्रकार से तहस नहस किया है, तो ये संसार को हमें दिखाना चाहिए। रोजलिंड, ओ कोज 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 माई प्रीटी लिटिल कोज, तो कोज जो है कजिन के लिए पहले भी आया था ये, कि अरे मेरी प्यारी कजिन। दैट दाउ डिडस्ट नो, कि तुम नहीं जानती। हाउ मैनी फैदम डीप आई एम इन लव, कि तुम नहीं जानती कि कितनी गहराई तक मैं जो है वो प्रेम के अंदर डूबी हूँ। फैदम जो है वो मेजरमेंट करने की इकाई होती है, जैसे फुट और मीटर होता है उसी प्रकार से। बट इट कैन नॉट बी साउंडेड, लेकिन इसको साउंड नहीं किया जा सकता, इसको मेजरमेंट नहीं किया जा सकता। माई अफेक्शंस हैथ एन अननोन बॉटम, कि मेरी जो भावनाएं जो हैं उसका बॉटम जो है वो अज्ञात बॉटम है, उसका कोई पैंदा ही नहीं है, मुझे पता नहीं है कि कितनी गहराई तक मैं प्रेम के अंदर हूँ। लाइक द बे ऑफ पुर्तगाल, कि जिस प्रकार से पुर्तगाल की खाड़ी जो है उसका जो है वो बॉटम पता नहीं है, उसी प्रकार से मैं कितनी प्रेम के अंदर हूँ ये भी पता लगाना अभी जो है वो संभव नहीं है। सीरिया, और रादर बॉटमलेस, यानी तुम अननोन बॉटम की बजाय तुम तो ये कहो कि बॉटमलेस ही हो, यानी बॉटम है ही नहीं, यानी अनंत गहराई है। दैट एज फास्ट एज यू पोर अफेक्शन इन इट रन्स आउट, कि इसमें जैसे ही तुम, क्योंकि इसका बॉटम नहीं है तो जैसे ही तुम इसमें पोर का मतलब उड़ेलना होता है, अफेक्शन यानी जो भावनाएं या जो प्रेम की भावनाएं, जैसे ही तुम इसके अंदर डालती हो इट रन आउट, और ये खाली हो जाता है। रोजलिन, नो नहीं। दैट सेम विकेट बास्टर्ड ऑफ वीनस, कि ये उसी प्रकार से है जो विकेट बदमाश और बास्टर्ड यानी नाजायज़ वीनस जो है। दैट वाज बिगोट ऑफ थॉट, जिसने एक विचार को पैदा किया था। कंसीव ऑफ स्प्लेन, कंसीव जो जिसने गर्भ धारण कर किया था, ऑफ स्प्लेन यानी गुस्से के साथ में। वीनस जो ये प्रेम का गोडेस ऑफ लव है, ये बोर्न ऑफ मैडनेस, जिसका जन्म ही किससे हुआ है, पागलपन के साथ हुआ है। दैट ब्लाइंड रास्कली बॉय, और वो जो ब्लाइंड अंधा रास्कली बॉय जो है। दैट अब्यूजेज एवरी वंस आइज बिकॉज हिज ओवन आर आउट, जो हर आंखें जो है, हर किसी की आंखें जो है उनका दुरुपयोग करता है, और उसकी खुद की आंखें तो बाहर निकली हुई है। लेट हिम बी जज, और उसे ही जांचने दो, यानी यहाँ पर बात जो है विनस की हो रही है जो प्रेम का देवता है, और ऐसा माना जाता है कि प्रेम जो है वो आंखों के द्वारा ही होता है, तो वहाँ उसी प्रकार से आंखों का जिक्र जो है वो किया गया है कि आंखें जो है वो जब मिलती है तो प्रेम होता है, तो वो आंखों का दुरुपयोग यहाँ पर बताया गया, अब्यूजेज करता है। आई एम इन लव, कि मैं प्रेम के अंदर हूँ। आई विल टेल दी, कि मैं तुम्हें बताऊंगी। एलियना, एलियना, आई कैन नॉट बी आउट ऑफ द साइट ऑफ ओरलैंडो, कि मैं ओरलैंडो की साइड से बाहर नहीं हो सकती। आई विल गो फाइंड ए शैडो, कि मैं जाऊंगी और एक शैडो को ढूंढूंगी। एंड साई, और साई का मतलब आहें भरना होता है। टिल ही कम्स, कि जब तक वो नहीं आता है तब तक मैं वहाँ जा कर के बैठ कर के आहें भरूंगी। सीलिया, एंड आई विल स्लीप, और मैं तो सोऊंगी। एक्जिएंट, और इसके साथ ही वो सीलिया जो है वो वहाँ से वो दोनों निकल जाते हैं वहाँ से, और इसके साथ ही ये जो सीन है वो समाप्त होता है। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।